गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर एथिक्स, क्राइम्स एंड सिक्योरिटी। कंप्यूटर्स आर यूज नाउ-अ-डेज इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। कंप्यूटर जो है वो आज की हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। ठीक है, हर काम में यूज़ हो रहा है। दिस एज इज कॉल्ड एज ऑफ कंप्यूटर्स। आज इस एज को हम क्या कहते हैं? एज ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि लोग जो है वो हर चीज़ के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, हर काम जो है वो कंप्यूटराइज कर रहा है। इसीलिए इस एज को, इस दौर को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर्स, एज ऑफ कंप्यूटर। दे आर यूजफुल टू अस इन एवरी फील्ड एंड प्लेस, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड में, हर जगह पे यूज़ हो रहा है और यूज़फुल भी है। ठीक है, कंप्यूटर आर यूज्ड इन एजुकेशन, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, एंटरटेनमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। कंप्यूटर जो है वो एजुकेशन में भी यूज़ हो रहा है, बिजनेस में यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, डिज़ाइनिंग में यूज़ हो रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हो रहा है और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्विटेशंस ऑफ आवर टाइम। ये एक तरह की ग्रेटेस्ट इन्विटेशन है हमारी टाइम के लिए। ठीक है, सम पीपल misses it to causes harm to others। कुछ लोग जो है वो इसको मिस यूज़ कर रहा है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, काजेस है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन कंप्यूटर एथिक टुडे एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड कंप्यूटर क्राइम्स। बहुत इम्पोर्टेंट है हमें उसके रूल्स की, कंप्यूटर की रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। उनकी इंफॉर्मेशन, आज की इंफॉर्मेशन, आज की उनकी प्राइवेसी, इंटरनेट की सिक्योरिटी, सब कुछ उनकी जो कंप्यूटर्स का भी, जिस तरह हर चीज़ का रूल होता है, हर फील्ड में कोई रूल होता है, जैसे एजुकेशन, बिजनेस, हर किसी का अपना अपना रूल होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी एक रूल होता है। ठीक है, कि उस किस तरह उनको इंफॉर्मेशन को प्राइवेसी रखना है, किस तरह इंटरनेट का सिक्योरिटी रखना है। ठीक है, किस तरह कंप्यूटर क्राइम्स को रोकना है। ठीक है, इस हर चीज़ का जो है वो रूल होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी एक रूल होता है, एथिक्स होता है। ठीक है, कंप्यूटर एथिक। The term ethic refers to the rule and standard that govern the conduct of an individual under a given set of circumstances. एथिक्स का एक रूल होता है, इंडिविजुअल एंड उनका एक सर्कमटेंस होता है। ठीक है, दिया होता है उनको। Computer ethics refer to the rules and standards one needs to follow while using the computer and the internet। आपको उसकी इंटरनेट की यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। आपको ज़रूरत भी है उसकी रूल्स, उसकी ज़रूरत, उसकी यूजेस। ठीक है, as we aware rule in our life, computer should be used adapting some laws and rules to avoid inconvenience to other people। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में कुछ रूल होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी कुछ रूल होता है, जिसके लिए हमें उसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, लोगों को उस रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो अनकन्वेंस जो चीज़ें होगा उनको अवॉइड करना चाहिए। वी शुड बी अवेयर नॉट टू बी वायलेट दिस बी लाइफ एंड रूल्स एज इट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें उन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, रूल एज इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूल जो है वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
Intellectual property rights and Copyright Act should be followed thoroughly. A violation them it is a crime. कॉपीराइट जैसे किसी की कॉपी करते हैं, ठीक है, वॉलंटिंग डैम इन ए क्राइम जैसे कि आप जानते हो कोई गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है, कॉपीराइट किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स, you know that the priority your family has, such as a piece of land, our house, is something you and your family on which you have legal rights. आप जानते हो कि जैसे कि आपके एक फैमिली है, ठीक है, उनका भी कोई रूल्स होता है, कानून होता है, ठीक है, आपका कोई ज़मीन हो तो उससे कोई और कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं। अगर वो कब्ज़ा कर लिया तो आपकी परमिशन के बग़ैर, आपकी नॉलेज के बग़ैर वो उसको ख़रीद लेता है या ले लेता है, तो वो क्या है, वो लीगल है, ठीक है। जिस तरह आपकी फैमिली का भी कोई रूल होता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर का भी होता है कि जैसे कि आपकी परमिशन के बग़ैर, आपकी नॉलेज के बग़ैर कोई आपकी ज़मीन को ख़रीद नहीं सकते, ठीक है, आपकी परमिशन के बग़ैर ख़रीदना वो क्या है, लीगल है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर का भी है, वन यू कैन यूज़ और इवन हैव एक्सेस टू प्रॉपर्टी विदाउट योर परमिशन, ठीक है, आपकी परमिशन के बग़ैर किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगा सकते हैं, किसी चीज़ को ख़रीद नहीं सकते हैं। The same in the case with intellectual property. सेम केस है इंटेलेक्चुअल property का। According to the World Intellectual Property Organization, intellectual property refer to creations of mind, invention, literacy, ethics, work, symbol, names, image, and design. It divided into the following two categories. World Intellectual Property Organization की accordingly, जैसे कि ने उसका काम हो, सिम्बल्स हो, नेम्स हो, इमेज हो, डिज़ाइन हो, ठीक है, वगैरह है, ये सारा जो है वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब अपना हक़, ठीक है, आपका हक़ कोई आपकी परमिशन के बग़ैर वो छीन नहीं सकते, आपके हक़ को आपसे छीन नहीं सकते हैं, आपकी परमिशन के बग़ैर आपकी ज़मीन को या आपके घर को वो हाथ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर का भी होता है, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है, आप उसको एक सिक्योरिटी रखते हो, सिक्योरिटी रखना भी चाहिए, ठीक है। कोई भी लोग आपकी सिक्योरिटी को, सबसे पहले आपको ये कंप्यूटर को यूज़ करना है तो वो आपसे आपकी सिक्योरिटी के लिए पूछेगा, पूछना क्या है, परमिशन लेना है। अगर आप परमिशन नहीं देगा तो वो बिना आपकी परमिशन के आपके कंप्यूटर के से इमेज चोरी कर लेते हैं या वीडियोस चोरी कर लेते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, वो सब क्या है, वो सब इलीगल राइट्स है, ठीक है। Industrial property, invention, trademarks, industrial designs, etc. Patents, trademark, industrial designs वगैरह। Copyright, literary and artistic creations such as books, music and films, artistic works such as drawing, painting, character, photograph, technology-based works such as computer program and electronic database। कॉपीराइट मतलब कि जैसे कि कोई म्यूज़िक, फिल्म, ड्राइंग, पेंटिंग, फ़ोटोग्राफ वगैरह, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर से जब आप कॉपीराइट करते हो, कॉपी करते हो, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड एनी प्रोटेक्टेड ह्यूमन इंटेलेक्चुअल यूजुअली कॉपीराइट्स, ये ह्यूमन इंटेलेक्चुअली इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। This is illegal for anyone to use any information that is found the internet, ठीक है, ये इलीगल है जब कोई लोग जो है वो illegal for any to use any information, जब कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि म्यूज़िक, वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह, विदाउट द परमिशन क्रिएटर और ओनर।
ओनर और क्रिएटर की परमिशन के बग़ैर वो लोग जब वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो वो क्या है, वो इलीगल है। ठीक है, कोई भी लोग जब इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं या वहाँ से ले लेता है इंटरनेट से, ठीक है, म्यूज़िक वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, तो वो सब क्या है, उसकी परमिशन की, ओनर या क्रिएशन की परमिशन के बग़ैर लेना, वो सब क्या है, इलीगल है। जिस तरह हमारी आपकी कोई चीज़ होगा, कॉपी होगा या पेन होगा, आपके क्लासमेट आपकी परमिशन के बग़ैर आपकी बैग से चोरी कर लेते हैं, वो क्या है, वो इलीगल है। ठीक है, आज के टॉपिक यहीं तक, अगला टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।